इस मुल्क में जमहूरियत का जो एक जनाजा था वो ये पहले ही निकाल चुके थे, लेकिन आज जमहूरियत की इस लाश को इन लोगों ने तरमीम करके दफना दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमजद गुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म HR TV। जो सबसे बड़ी और पहली डेवलपमेंट है वो आईनी तरमीम के हवाले से है, जो आज एक गैर आईनी तरमीम पाकिस्तान के पार्लियामेंट और सीनेट में हो गई है। उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। हम जैसे पूरी पाकिस्तानी कौम, मुझ समेत सीधे साधे लोग हैं, आप लोगों को भी सीधे साधे अल्फाज में समझा देता हूँ कि इस तरमीम का मतलब क्या है। इस तरमीम का मतलब ये है कि इलाके के जितनी भी जराइम पेशा अफराद हो वो सारे मिल के अपनी मर्जी का इसी छो लगा सकते हैं। ये तरमीम करके इन लोगों ने ये चीज़ साबित कर दी कि ये पाकिस्तान के वफादार नहीं है। जिस तरह के ये तरमीम के शिके उसमें पास की गई है, जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मुल्क के साथ असल में इन लोगों ने क्या किया है। इसके साथ साथ हमें ज़्यादा उम्मीदी वैसे भी नहीं थे, क्योंकि पिछले 2 साल में इस मुल्क पे कौन सा ऐसा अजाब नहीं आया कि अब ये तरमीम पास करके उस अजाब ने आना है। क्या क्या इस मुल्क के साथ पिछले 2 सालों में नहीं हुआ, वो सब आप लोग के सामने है कि इस मुल्क के साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन जो एक अच्छी बात है वो इस तरमीम को लेके ये अच्छी बात है कि चूँकि इस तरमीम की वजह से पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के वकला और पाकिस्तान के अवाम हार गए हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा सहूलतकार बना है वो खुद अदलिया से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो बने हैं, जो उसने एक 63A की तशरीह का जो एक केस था वो फैसला दिया, उसके बाद एक राह हमवार हो गई थी और इस तरमीम को पास करने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि कभी भी तारीख में जब इस तरमीम पे बात होगी कि ये तरमीम किसकी वजह से पास हुई थे, तो सियासतदानों के साथ साथ जो एक मैन ऑफ द मैच होता है वो आप सब लोगों को पता ही है, वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब होंगे कि उसकी सहूलतकारी की वजह से ये तरमीम पास हो गए थे। इसके साथ साथ आप लोग ये देखें कि इस तरमीम को पास करने के लिए जो एक टीम थी, उस टीम का जो कप्तान था वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे। उसके साथ साथ जो उसके मेन प्लेयर थे वो नवाज शरीफ साहब, उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अयाज सादिक साहब, उसके साथ साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उसके साथ साथ फैसल वावड़ा साहब, मोहसिन नकवी साहब, और आखिर में जो एक खिलाड़ी बचा था आप कह सकते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब, और उसके साथ अख्तर मिंगल साहब थे। ये एक पूरी टीम बनी हुई थी जिस टीम ने बड़ा जम के खेला है और पूरे पाकिस्तानी कौम को हरा के ये मैच जीता है और अपने आईनी तरमीम जो कि आप कह सकते हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत पे एक आखिरी वार था या एक आखिरी हमला था, वो इन लोगों ने कामयाब किया है इन सारों ने मिलके। इसके साथ साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब आप कह सकते हैं कि पूरे निज़ाम में, पूरे मुल्क में एक वाहिद बंदा है जो अब तक इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा रहा और उसने एक दफ़ा फिर से साबित कर दिया कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहते हैं, या पाकिस्तान के आवाम की दिलों की एक तर्जुमानी की है और उसने इस तरमीम के ख़िलाफ़ वोट दिया है, या इस तरमीम की जो वोटिंग हुई है उसमें हिस्सा भी नहीं लिया और उसने इस तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। तो आप लोग ने जो एक एतमाद किया था 8 फरवरी को इमरान खान साहब पे, इमरान खान साहब ने वो साबित कर दिया कि वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आखिरी बाल तक खड़ा रहेगा। इस तरमीम को लेके आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को 2 ख़ानदानों के हवाले कर दिया गया है। और एक लफ्ज़ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इमरान खान साहब के बारे में कहते थे कि ये एक सेलेक्टर है, लेकिन पिछले 1 महीने में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद सेलेक्टर बनने के लिए, एक अच्छा सेलेक्टर बनने के लिए जितनी भाग दौड़ की है, जितनी कोशिश की है, जाहिर सी बात है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ वादा किया गया होगा और बहुत बड़ा वादा किया गया होगा। इस वजह से उसने जो कोशिश की, जो मेहनत की, यकीन करे कि इतनी कोशिश तो भुट्टो साहब ने इस आइन के लिए भी नहीं की होगी जितने इस आइन को की तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की। एक वीडियो नज़र से गुजरी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, यकीन करें आप लोग शुक्र करें और इस मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं, जिन लोगों ने हम पे ये लोग मुसल्लत किए, आप लोग ये शुक्र करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अभी तक हम पे मुसल्लत नहीं किया गया। आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी, बड़ी वायरल हुई है, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ रहे हैं लाबी में और जिस तरह के वो हरकत सकना
मुमकनात और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो आप लोग शुक्र करें कि अभी तक आप लोग का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नहीं है। और आने वाले दिनों में जैसे कि एक नंबर लगा हुआ है, वही पुरानी चीज़ें चलेंगी। 5 साल या 3 साल आपके, 3 साल या 5 साल दूसरे के। तो आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप लोग के वज़ीर आज़म हो सकते हैं, लेकिन आप लोग इस बात पे शुक्र करें कि अभी तक आप लोग के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म नहीं है। आप लोग शुक्र करें कि शहबाज शरीफ साहब आप लोग के वज़ीर आज़म है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जेल से जो खबरें सामने आई थी, हमने आपसे कुछ दिन पहले भी ये चीज़ें शेयर की थी कि इमरान खान साहब का अखबार बंद किया गया था। इमरान खान साहब के सिल की बिजली बंद कर दी गई थी। 5 दिन से इमरान खान साहब के सिल की बिजली को बंद कर दिया गया था और उसके साथ साथ इमरान खान साहब को वर्जिश करने की इजाज़त नहीं थी। तो कल जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की तो वो चीज़ें सच साबित हो गई। फिर उन्हीं चीज़ों को लेके जेल इंतज़ामिया की तरफ से एक जो वजाहत आई थी वो भी इंतहाई अफसोसनाक है, मुज़हिका हेस है और उसमें उतनी सच्चाई है जितनी इमरान खान साहब पे मुलाकात पे पाबंदी लगाई गई है सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर। जितनी इस चीज़ में सच्चाई है, जितनी इस बात में सच्चाई है, उतनी सच्चाई जेल इंतज़ामिया की आप कह सकते हैं कि इस वजाहत में है। इसके साथ साथ आप लोगों देखें कि इस तरमीम को लेके अगर आप लोगों ने गुरूर को देखना है, गुरूर का अगर कोई नाम है तो वो आप लोग कह सकते हैं कि फैसल वावड़ा। आप लोगों ने पिछले 2 दिन से फैसल वावड़ा साहब को देखा होगा, जिस तरह के गुरूर में वो बात कर रहे हैं या जिस तरह के गुरूर में वो घूम रहे हैं, वो जाहिर सी बात है ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है। आने वाले दिनों में शायद यही जमातें फैसल वावड़ा समेत इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं तरमीम को, इन्हीं मसलों को वो खुद फेस करेंगे। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान में सिस्टम ही ऐसा है कि जो भी कुर्सी पे बैठता है उसको लगता ये है कि शायद मैं हमेशा के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके साथ साथ आप लोग ये देख ले कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो 8 फरवरी का इलेक्शन कराया था, लेकिन उसके दिल को ठंड नहीं पड़ी थी। इस मुल्क का जो हाल हुआ था उस इलेक्शन के बाद, 8 फरवरी को एक इलेक्शन हुआ था, फिर 12 बजे के बाद 9 फरवरी को एक और इलेक्शन जो हुआ था वो भी आप लोग के सामने था। उससे भी जो है ना काजी फाइज ईसा साहब के दिल को ठंड नहीं पड़ी थी। फिर उसने एक और फैसला कर लिया और जो इस तरमीम के लिए रास्ता हमवार किया। अब शायद उसकी दिल को ठंड पड़ गई होगी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी, पाकिस्तान के मसले मसाइल या जो इतनी तबाही हुई है पिछले 2 साल में या आने वाले दिनों में, जब तक ये लोग बैठे हैं इन कुर्सियों पे, जब भी ये तारीख लिखी जाएगी उनमें जो सबसे पहला नाम आएगा वो काजी फाइज ईसा साहब का आएगा। तो आप लोग खुद देख ले कि शायद अब इस फैसले को लेके काजी फाइज ईसा साहब के दिल को ठंड पहुंच चुकी हो। इसके साथ साथ आप लोग ये देखें कि जो लोग तरमीम कर रहे हैं, आप लोग खुद देखें कि वो वोट लेके तरमीम नहीं कर रहे, उसने अवाम का वोट नहीं लिया, वो फॉर्म 47 पे जीते हुए लोग हैं, वो इस असेंबली में या सेनेट में जो बैठी हुई है लोग हैं, जिन लोगों ने ये कानून हमारे लिए बनाया है, मेरे लिए कानून बनाया है, आपके लिए कानून बनाया है। किसने बनाया है? जिसको आप अगर कहे कि अवाम ने 8 फरवरी को बिल्कुल रिजेक्ट किया था, वोट बिल्कुल नहीं मिला था उनको, लेकिन फिर भी चूंकि हमारे मुल्क का या जो निज़ाम है वो इस वक्त उनके साथ खड़ा है, तो वो निज़ाम की वजह से वो मेरे लिए और आपके लिए कानून साजी करेंगे। और खबरें भी आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जैसे वोटिंग हो जाए उसके बाद वो दुबई रवाना होंगे, जाहिर सी बात है अपने मुल्क जाएंगे। उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वो भी अपने मुल्क चले जाएंगे, लंदन, अपने अपने मुल्कों में चले जाएंगे, क्योंकि ये मुल्क में सिर्फ आते हैं तो इस मुल्क में हुकूमत के लिए आते हैं, कुर्सी के लिए आते हैं, आपको और मेरे लिए कानून बनाने के लिए आते हैं। बाकी इनके अपने मुल्क है, ये उधर फिर चले जाएंगे। और आप लोग के साथ इस हवाले से जितनी भी अपडेट होंगी वो भी हम आप लोग के साथ मजीद शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, वस्सलाम।